नाउ तो हेलो गाइस, हम लोगों ने कल पूरा एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा वाला पोर्शन पूरा देख लिया था। नाउ आज हम लोग ओनली ऑन कॉर्डेटा, एक्चुअली कॉर्डेटा वाला भी पूरा ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते, लेकिन वो कंप्लीट इस वजह से नहीं आया क्योंकि जल्दी जल्दी रिवाइज हमारा मन है कि मतलब कंप्लीट वन बाय वन नोट्स के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के साथ पढ़ा जाए और प्रॉपर उसको हम यहाँ पे समझा दें। ठीक है, ऐसा हो नहीं पा रहा था, इसी वजह से हमने कह दिया था कॉर्डेटा अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको अपन इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, ओके। सो हम लोग देख रहे थे एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। उसमें भी कॉर्डेटा देखना है आज हमको। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, आइए। नाउ तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, कितने इसके अंदर कितने सारे फाइलम्स थे हम लोगों ने देख लिया था। पूरी फेरा देख लिया था। ठीक है, सीलेंट्रेटा देख लिया था। ओके, 1 मिनट। नो, पूरी फेरा देख लिया था, सीलेंट्रेटा देख लिया था, टीनोफोरा देख लिया था, प्लेटी हेलमेंथ देख लिया था, एस्केल हेलमेंथीस देख लिया था। ठीक है, फिर एनेलिडा देख लिया था, देन आर्थ्रोपोडा देख लिया था, देन मोलस्का देख लिया था, देन इकाइनोडर्मेटा देख लिया था, एंड देन हेमीकॉर्डेटा देखा था, और देन कॉर्डेटा हम लोगों को आज पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, जैसे सारे फाइलम पढ़े वैसे ही इसको सारे के सारे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथीस, स्केलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, जैसे कि सारे के सारे फाइलम हम लोगों ने देखे, वैसे ही हमको अच्छे से एकदम अच्छे से एकदम कॉर्डेटा देखना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग वाले ये जितने हैं, स्टार्टिंग वाले इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है, इनमें तो कोई रस्सी लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनी। ठीक है, इसीलिए मतलब कोई कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनी। ठीक है, नो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नो कॉर्ड। ठीक है, बाकी बचा हेमीकॉर्डेटा, इसमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनी तो, लेकिन उसको स्टोमोकॉर्ड कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटियंस ऐसे ही थे जिनके पास नोटोकॉर्ड देखी गई, मतलब ऐसी रस्सी जिसको नोटोकॉर्ड कहा गया। ठीक है, ओ माय गॉड। सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स नॉन ही ऐसे थे जिनके पास नोटोकॉर्ड फाइनली प्रेजेंट थी। ठीक है, नाउ अच्छा, इसके पास नोटोकॉर्ड क्या प्रेजेंट है? इसके पास भी नहीं प्रेजेंट है भाई। ठीक है, अगर बात करें इनके पास तो कोई कॉर्ड है ही नहीं, तो दैट मीन्स जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उसको नाम दिया नॉन कॉर्डेट। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इन सारों को मिला के नॉन कॉर्डेट्स कह दिया गया। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स कह दिया गया। नॉन कॉर्डेट्स कहने का रीज़न क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड अब्सेंट थी, और जहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी इसको हम लोगों ने कॉर्डेट कह दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी, ठीक है। तो समझ गए। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेटा पूरा हेमिकॉर्डेटा तक फिनिश कर लिया था कल। आज हमको ये वाला पोर्शन देखना है, कॉर्डेटा वाला, ठीक है। तो जनरली हम जैसे पढ़ रहे थे पूरे फाइलम, कैसे पढ़ रहे थे, उसका हैबिटाट देख रहे थे, फिर उसके जनरल कैरेक्टर देखे थे, फिर उसके बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते थे, ठीक, फिर उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, दैट मीन्स क्या क्या कौन सा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, मतलब कि जितने ऑर्गन सिस्टम है उसमें, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे के सारे कल इस फॉर्म में बाद में डिस्कस करते थे, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर, जनरल बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर भाई कॉर्डेटा के क्या थे। अगर हम लोग इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें ना, सबसे पहले हम लोग बेसिक कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला अगर हम लोग इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था यहाँ पे भाई कॉर्डेटा में बताओ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ ओके, अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, एक मिनट, अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें नाउ नंबर 2 पे अपन देख रहे हैं सिमेट्री। नाउ अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे बाइलेटरल, हमने आपको बताया था ना कल कि सिमेट्री क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जाए, लेकिन जिस प्लेन से डिवाइड किया जाए वो प्लेन उस ऑब्जेक्ट के सेंट्रल ऑफ एक्सिस से जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने कॉर्डेटा का देखा सिमेट्री क्या था, बाइलैटरल सिमेट्री था। दैट मीन्स हमारी बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड तो कर दोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन से अगर काटोगे तभी हमारी बॉडी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो पाएगी, ठीक है। और किसी भी प्लेन से काट के देख लो, आप ऐसे काट के ट्रांसफर सेक्शन में काट के देख लो, ऐसे काट के देख लो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जहाँ पे सिंदूर वाली लाइन है, ठीक है, ओके, यहीं से काटोगे तभी हमारी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हमारी बॉडी का सेंट्रल ऑफ एक्सिस क्या है, ये यहाँ अम्बलाइकस है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई बॉडी दो पार्ट में तो डिवाइड हो गई, लेकिन वो कैसे डिवाइड हुई, लेटरल साइड, मतलब लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड हो गई, ठीक है। दोनों के दोनों एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी जो है लेटरली दो हाफ में डिवाइड हो गई, ठीक है। ओके, तो सिमेट्री की बात करें तो कैसी थी भाई, बायलैटरल सिमेट्री थी, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री, लैटरल सिमेट्री प्रेजेंट थी। नाउ और अगर हम लोग देखें उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग क्या देख रहे थे, जर्म लेयर देख रहे थे, ठीक है, कि कौन सी भाई जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। कॉर्डेट्स बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी देखेंगे जब क्लासिफिकेशन में तब पता चलेगा कितना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इन सबसे बड़ा ग्रुप है कॉर्डेट। ना 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 ना, लार्जेस्ट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला ऑफ एनिमल किंगडम इज मोलस्का, लेकिन ये भी ग्रुप बहुत बड़ा है, ठीक है, कॉर्डेटा वाला। एक्चुअली ग्रुप सारे बड़े, लेकिन कॉर्डेटा हमको कंप्लीट पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, उसके क्लास सारे देखने, इस वजह से वो बड़ा है, बड़ा बन जाता है, ठीक है। ओके, जर्मिनल लेयर की यहाँ पे बात करें तो भाई जर्मिनल लेयर दैट मीन्स यहाँ पे कैसी कंडीशन, जर्म लेयर कितनी हम लोगों में बन जाती है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। दैट मीन्स एनिमल इज कॉल्ड नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहाँ पे इंडोडर्म बन जाएगी एंड देन सबसे लास्ट, देखो सबसे पहले इंडोडर्म बनती है, देन सबसे आखिरी वाली बनती है एक्टोडर्म, और सबसे बाद में बनती है मीजोडर्म, जो एकदम बीच में होती है। ठीक है, ओके। ये सीक्वेंस पूछा जाता है, पहले नंबर पे ये बनती है, दूसरे नंबर पे एक्टोडर्म बनती है, थर्ड नंबर पे मीजोडर्म बनती है। ठीक है, ओके ना। उसके बाद अपन जो बेसिस देखते थे क्लासिफिकेशन का, वो होता था सीलोम का, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं। सीलोम बता ही चुके थे, सीलोम का मतलब होता था बॉडी कैविटी, दैट मीन्स यहाँ पे सीलोम क्या है, प्रेजेंट है, एकदम ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सीलोमेट, यहाँ पे एकदम ट्रू सीलोम देख रहे थे हम लोग। ठीक है, नाउ और अगर बात करें उसके बाद, सॉरी नो, और अगर देखें सीलोम के बाद अपन क्या देख रहे थे, सीलोम के बाद अपन देख रहे थे सेगमेंटेशन। ठीक है, तो अगर सेगमेंटेशन, ठीक है नाउ, सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ सेगमेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट था। कैसा सेगमेंटेशन, हमने बताया था सेगमेंटेशन पूरे फाइलम में तीन ही में दिखता है, एक आर्थ्रोपोड में, ठीक है, एक आर्थ्रोपोडा में, एक एनेलिडा में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, सिर्फ तीन फाइलम में दिखता है, एक एनेलिडा में, देन आर्थ्रोपोडा में, देन यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एनेलिडा में बोथ सेगमेंटेशन ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलती है, मतलब बॉडी जो होती है एक्सटर्नली सेगमेंटेस होती है एज वेल एज इंटरनली सेगमेंट, मतलब बाहर से सेगमेंटेशन देखने को मिलता ही मिलता है, साथ में अंदर से भी देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड में क्या बताया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया था कि कॉकरोच को आप आगे देखोगे ना पंख उठा के, तो देखोगे सेगमेंटेशन मिलेगा बॉडी में। ठीक है, तो एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी होती है। हम लोगों में इंटरनली सेगमेंटेशन, वर्टिब्रल कॉलम बताया था ना, वर्टिब्रा अपनी सेगमेंटेड फॉर्म में, आगे रिप्स बताई, रिप्स थोड़ी थोड़ी गैप में बराबर पार्ट में है। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन हम लोगों में, लेकिन वो अंदर प्रेजेंट है हमारा, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है एंड कैसा है, इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, फिर छठा हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या देखा था, छठा पॉइंट क्या था, हम लोगों ने छठा पॉइंट देखा था इसमें आपका ये था नोटोकॉर्ड वाला। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड कैसी है, प्रेजेंट है भाई, इसीलिए तो कॉर्ड नाउ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के बेस पे ही तो इसका नाम कॉर्डेटा रखा गया। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक कैरेक्टर कॉर्डेट्स के, मतलब ठीक है, कॉर्डेट के बेसिक कैरेक्टर थे। अब हम लोग थोड़े इसके लाइक कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देख ले भाई, ये बेसिक एस्पेक्ट देख लिया, बेसिक कैरेक्टर देख लिया, अब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देख लेते हैं। लाइक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, नाउ अगर इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है हम लोगों में, इनकम्प्लीट की कंप्लीट होता है, प्रॉपर दो ओपनिंग है। ठीक है, एक ऊपर माउथ और एक एनस की ओपनिंग होती है। ठीक है, सो दैट मीन यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है? ऑब्वियसली है एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है। क्यों 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 अभी बताते हैं भाई। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? हमारी डाइजेस्टिव कैविटी में जाता है ना खाना। हमारी डाइजेस्टिव, यहाँ पे एक पाइप है वो जाता है उसमें, दैट मीन्स स्पेस में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में है ना। तो अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट है। याद करो, जब खाना जाता है इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन के चारों तरफ माइक्रोविलाई इस टाइप की सेल नहीं पाई जाती थी क्या? स्टमक है उसके चारों तरफ सेल नहीं पाई जाती है क्या? सो दैट मीन्स हमारा खाना बीच में कैविटी में पड़ा रहता है जब हम खाते हैं, और फिर जो एलिमेंट्री कैनाल की चारों तरफ की जो वॉल है वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट, वो सेल्स एंजाइम सारी सेक्रीट करती हैं और खाना फिर उसी कैविटी में पहुँचता है। तो खाना सेल के अंदर थोड़ी ना डाइजेस्ट हो रहा है, वो तो कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है। सेल्स एंजाइम मारती हैं, छिड़कती हैं, प्रोटीन जो भी हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एंजाइम उसी पे छिड़का जाता है। फूड तो कैविटी में पड़ा होता है ना, सेल्स छिड़कती हैं और खाना डाइजेस्ट होता है इसी नली में, ठीक है, इसी पाइप में, इसी कैविटी में, ठीक है। दैट मीन्स खाना डाइजेस्ट होने के लिए सेल के अंदर नहीं गया हमारे, इसीलिए हमारे अंदर कैसा डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम लोग कॉर्डेट, एक्चुअली हम लोगों को कॉर्डेट एकदम थोड़ा ब्रॉड में पढ़ना है ना, इसके क्लास सारे देखने हैं। तो अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अब देखो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जमीन से कहाँ आ रहा है, टेरिस्ट्रियल पे धीरे धीरे। तो दैट मीन्स पूरा का पूरा हैबिटाट भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जब पानी में था तो रेस्पिरेशन के लिए दूसरा मेथड था। अब धीरे धीरे जब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में शिफ्ट होगा, टेरेस्ट्रियल दैट मीन धरती पे, दैट मीन जमीन पे जब आएगा तो सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट एक अलग हैबिटाट उसको फेस करना पड़ेगा ना अपने आगे। तो दैट मीन्स उस हैबिटाट को, टेरेस्ट्रियल वाले हैबिटाट को अडॉप्ट करने के लिए उसकी बॉडी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होंगे, जितने सारे मेथड्स प्रेजेंट होंगे, राइट। रेस्पिरेशन में भी मॉडिफिकेशन होगा। भाई पहले पानी में था तो गिल्स विल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ही अर्थ पे, दैट मीन धरती पे, अर्थ तो वही है पूरा, धरती पे दैट मीन जमीन पे आएगा तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर लंग्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। लंग्स टाइप के ऑर्गन ये सब पूरा मॉडिफिकेशन होने लगेगा, लंग्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे रेस्पिरेटरी मेथड है ना, तो कोई एक फिक्स यहाँ पे बता नहीं सकते क्योंकि हमको ये डिटेल में देखना है। तो जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कॉर डेटा के अंदर, वैसे वैसे हम उन बायोलॉजिकल ग्रुप्स के, उन क्लासेस के, उसके साथ साथ उसके फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट लाइक रेस्पिरेटरी मेथड भी देखते रहेंगे। वो भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रेस्पिरेटरी मेथड होते हैं भाई मेरे, ठीक है। तो कोई एक फिक्स नहीं है, तो उसी के साथ हम लोग आगे। अब लाइक अगर थर्ड नंबर पे अगर बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यही है भाई। पहले इन्वायरमेंट दूसरा था, अब इन्वायरमेंट टेरिस्ट्रियल होगा। तो टेरिस्ट्रियल दैट मीन्स उसमें जो, अब इनके लिए तो वो नया इन्वायरमेंट ना, तो उस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं भाई, इनके लिए तो नया इन्वायरमेंट हुआ ना, ये धरती पे दैट मीन्स टेरिस्ट्रियल फॉर्म में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस इन्वायरमेंट में जो मतलब कि चेंजेस हैं उनको अच्छी तरह से अडॉप्ट करने के लिए इनमें क्या होगा, बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी मॉडिफाई करेगी। उसी तरह से सर्कुलेशन में भी क्या होगा भाई, एक प्रॉपर अच्छी तरह से हर एक सेल को बॉडी में, अब जैसे बाहर आए तो एडॉप्टेशन के लिए क्या होगा, सर्कुलेशन कैसा होगा, सर्कुलेशन बहुत ही एकदम एक एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए बॉडी ये एडॉप्टेशन होगा इनके अंदर, लाइक ताकि बॉडी में हर सेल को प्रॉपर गैस का वो मतलब कि पहुंच जाए और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई हो जाए हर एक सेल को। तो इसके लिए इनके अंदर प्रॉपर एक बढ़िया सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। दैट मीन्स जब टेरिस्ट्रियल फॉर्म में आएंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक हार्ट की बात करें तो उसमें चैम्बर्स का फॉर्मेशन होने लगेगा,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे चूंकि हार्ट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने को, चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, तो धीरे धीरे एक सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिख नहीं सकते ना प्रॉपर, जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को, वैसे वैसे हम इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ओके, बाकी अगर बात करें एक्सक्रीशन के लिए, तो एक्सक्रीशन के लिए भी प्रॉपर लाइक मॉडिफिकेशन, लाइक पहले सिर्फ नेफ्रीडिया से काम चलाया जा रहा था। देखो अर्थमॉम में क्या नेफ्रीडिया से काम चलाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रॉपर किडनी विडनी का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में बताना क्या है, सेक्सेस सेपरेट ही होंगे जनरली, ठीक है। ओवी पेरस अभी भी रहेंगे। बच्चे हमेशा याद रखना, बीवी पेरस सिर्फ और सिर्फ यूथेरियन होते हैं। बाकी कुछ एकाध एक्सेप्शन है, लाइक आपका बिच्छू है, तो बिच्छू बीवी पेरस होता है, बच्चे देता है, ठीक है। और ठीक है, कुछ बीवी पेरस होते हैं, लाइक अभी हम लोग कॉन्ड्रेट थीस देखेंगे, वो भी बीवी पेरस होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे अपन। लेकिन हमेशा याद रखना, जो ट्रू यूथेरियन है, मतलब ऐसे एनिमल जो बच्चे पैदा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर यूथेरियन देखने को मिलेंगे। बाकी जितने एनिमल किंगडम में आप देख रहे हो फाइला, सारे के सारे यूवी पेरस होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि चलना अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी ने एक क्लासिफिकेशन दिया है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। और कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। ये अभी नहीं, नो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नो, ये नॉन कॉर्डेट था ना, ठीक है। आओ, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में कंपेयर कर रहे हैं अपन एनसीईआरटी वाइज, ठीक है। तो अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कौन सा लिया गया है, सबसे पहला पॉइंट जो लिया गया है यहाँ पे, वो लिया है सबसे पहला नोटोकॉर्ड का ही लिया गया है, ठीक है। कि भाई जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे अब्सेंट होती है ना, ये एब्सेंट का साइन है, ठीक है। दैट मीन्स नोटोकॉर्ड अब्सेंट है, इसीलिए इनको सबको बोल दिया गया नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो सेकेंड पॉइंट लिया गया है, वो लिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपको दैट मीन्स देखने को मिलेगा डॉर्सल होलो सिंगल स्पाइनल कॉर्ड आपको देखने को मिलेगी हमारे अंदर। ये जो स्पाइनल कॉर्ड रखी हुई है वो कैसी है, पहली बात तो डॉर्सल, भाई हमारी बॉडी का ये वाला पूरा पार्ट वेंट्रल है और पीछे वाला डॉर्सल है, तो डॉर्सल ही प्रेजेंट है ना स्पाइनल कॉर्ड हमारी। तो डॉर्सल है प्लस अंदर से वो कैसी है, होलो है, ठीक है, खाली है, स्पेस है उसके बीच में। और सिंगल, एक नंबर, सिंगल, ओनली सिंगल है ना, कोई दो थोड़ी ना स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास, सिंगल नंबर है ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, दैट मीन्स तो यहाँ पे कैसा होता है, अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कैसा होता है भाई, वेंट्रल होगा और क्या होगा, सॉलिड होगा एंड डबल, दैट मीन्स पेयर्ड फॉर्म में होगा। याद करो जब हम लोगों ने कॉकरोचेस का डायग्राम बनाया था तो नीचे हमने लेडर लाइक नर्वस सिस्टम दिखाया था, दो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जब कल एनेलिडा बना रहे थे तो अभी तो डायग्राम मिट गया हाथ में, तो इसमें हमने बताया था, बता दें क्या यहाँ पे, ये देखो
जब एनेलिडा बताया था हमने कहा था 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऐसे पाई जाती हैं, ऊपर डॉर्सल पोर्शन में 2 गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये एनेलिडा का बता रहे हैं, अर्थवॉर्म में एनेलिडा क्या होता है, देखो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड विद गैंग्लिया, कनेक्टेड विद डॉर्सल गैंग्लिया, क्योंकि गैंग्लिया कहाँ है, डॉर्सल पोर्शन पे ना। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड डॉर्सल गैंग्लिया बाई किसके थ्रू, लैटरल नर्व। ये अपनी अपनी ये देखो लैटरल नर्व, ये देखो ये जो नर्व है जो कनेक्ट कर रही है वेंट्रल नर्व कॉर्ड को डॉर्सल गैंग्लिया से, वो कौन सी नर्व है, लैटरल नर्व। डबल वेंट्रल कॉर्ड विद कनेक्ट विद डॉर्सल गैंग्लिया बाय मीन्स ऑफ लैटरल नर्व, ये देखो। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमको एनेलिडा में भी देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल है, जितने के सारे नॉन कॉर्डेट। एनेलिडा हुआ उसमें भी देखने को मिल रहा है। आर्थ्रोपोडा बताया था ना, जो कॉकरोच बताया था, तो उसमें बताया था उसकी बॉडी 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल, पेरीन्यूलर। जो वेंट्रल वाला रीजन था वहाँ पे नर्वस सिस्टम देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इसमें नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ पे देखने को, वेंट्रल पोजीशन, हमारे अंदर डॉर्सल पोजीशन, ठीक है। नाउ जो थर्ड यहाँ पे कंपेयर कराया गया है वो क्या है, थर्ड पॉइंट में वो देखा है इन लोगों ने फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नाउ फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा और यहाँ पे absent होगा, ठीक है। गिल्स अरे रेस्पायरेशन करने के लिए जो प्रॉपर ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्स जो होंगी वो देखने को प्रॉपर मिलेंगी कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं होंगी। अच्छा देखो यहाँ पे एक बता दें, देखो गिल्स तो देखने को नॉन कॉर्डेट में भी मिल जाएंगी, लाइक जब हम लोग आर्थ्रोपोडा देख रहे थे, बुकलंग, बुक गिल्स ये सब बताया था ना, और हमने इकाइनोडर्मेटा जब बताया था तो वहाँ पे भी बताया था जो रेस्पायरेशन है वो गिल्स के थ्रू हो जाएगा। इवन हेमिकॉर्डेटा में भी जो रेस्पायरेशन है वो गिल्स से हो जाता है, लेकिन हमने वो गिल्स होना अलग बात है, गिल्स स्लिट होना अलग बात है। यहाँ पे गिल्स स्लिट नहीं पाई जाती, भले ही गिल्स आपको किसी किसी में देखने को मिल जाएगी जो स्टार्टिंग इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, लेकिन गिल्स स्लिट, देखो गिल्स स्लिट का मतलब जानते हो क्या होता है, अभी हम लोग एक कॉर्डेट के अंदर जब फिशेस पढ़ेंगे तो उसमें गिल्स स्लिट, गिल्स मतलब गिल्स तो अंदर पाई ही जाएगी रेस्पायरेशन के लिए, लेकिन उनकी बॉडी के लैटरल साइड में यहाँ पे एकदम वो बने रहेंगे, एकदम खांचे टाइप की स्ट्रक्चर रहेंगी एकदम लैटरल साइड में, उसको ही हम लोग गिल स्लिट, और वो गिल स्लिट इनके गिल्स ऑर्गन है उनसे एसोसिएट होंगी, बाय मीन्स ऑफ पाइप के थ्रू एसोसिएट होंगी, ठीक है। वो कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म है वो बताएंगे, ठीक है। तो गिल्स एक ऑर्गन, गिल्स अलग बात है, गिल स्लिट अलग चीज़ है। गिल स्लिट होता है बॉडी में जो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे लेटरल साइड पे, उनको गिल स्लिट्स बोलेंगे, ठीक है। तो गिल स्लिट्स यहाँ पे देखने को मिलती है हमें जनरली, कहाँ, फिशेस में देखने को मिलती है, मछली वाले उसमें ग्रुप में, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। नो, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे लिया गया हार्ट। तो अच्छा, हमारा जो हार्ट है हमने क्या बताया, हमारी ये बॉडी वेंट्रल साइड है, पीछे वाली डॉर्सल साइड है बैक में, तो दैट मीन्स हमारा हार्ट यहाँ पाया जाता है ना, लेफ्ट यहाँ पे रखा होता है एकदम। दैट मीन्स हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड में, कॉर्डेट्स में जो हार्ट पाया जाता है तो वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कैसा हार्ट है भाई, वेंट्रल हार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में तो यहाँ पे डॉर्सल हार्ट, ठीक है। इफ प्रेजेंट, सब में हार्ट प्रेजेंट भी नहीं होता ना,
अगर प्रेजेंट है, क्योंकि अर्थवॉर्म का तो हमने स्ट्रक्चर बना के समझाया नहीं, अगर उसकी बॉडी हम लोग बनाते तो उसमें जो हार्ट पाया जाता है ना ऊपर, हाँ लैटरल हार्ट, फलाना हार्ट, ठीक है, वो एक्चुअली डायग्राम देखोगे आप, पेज नंबर 108 देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, हार्ट देखना जो बना होगा वो उसके डॉर्सल साइड पे बने होंगे, दैट मीन्स जो नॉन कोऑर्डिनेट हैं, अगर उसमें हार्ट प्रेजेंट हैं, ठीक है, हार्ट क्या एकदम हम भाई हमारा जो हार्ट होगा तो एकदम बेस्ट डेवलप्ड वेल डेवलप्ड हार्ट होगा ना, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है ये। एज अ कॉर्डेट में भी हम लोग मैमल हैं एकदम लास्ट वाले, दैट मीन्स हम लोग सबसे फुल्ली डेवलप्ड एनिमल हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों से बहुत पहले, बहुत बहुत प्रिमिटिव हैं, बहुत प्राचीन हैं, तो इनके अंदर जो होगा हम लोगों से डेवलप्ड चीज़ें थोड़ी ना बात है, यहाँ पे हार्ट देखने को मिल जाएगा तो हमारी तरह एकदम थोड़ी ना होगा भाई। ये है कि हाँ चलो अगर हार्ट प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नो पांचवा जो कंपेयर कराया गया है, किस पॉइंट पे कराया गया है, वो कराया गया पोस्ट एनल टेल, ठीक है। तो पोस्ट एनल टेल यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो ना, गाय भैंस कुत्ता सब में क्या होती है, ज़्यादातर पूंछ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेल हम लोगों में भी प्रेजेंट होती है टेल, लेकिन क्या हो गया, हम लोग का उसका कुछ यूज़ हुआ नहीं, लाइक बंदर वंदर हैं तो उनका यूज़ हुआ, ठीक है, हम लोगों का क्या यूज़ हुआ नहीं। तो जो चीज़ यूज़ नहीं करोगे डार्विन के अकॉर्डिंग वो चीज़ वेस्टेजियल हो जाएगी, लेमा क्या डार्विन की चीज़, जिस चीज़ का अपन यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे डिजेनरेट होती जाएगी, ठीक है, वेस्टेजियल हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे पाई जाती है। नॉन कोऑर्डिनेट में आपको टेल्स नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेल्स अब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ कंपेयर कराया है भाई एनसीईआरटी ने, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट का देखा है, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर नाउ। अब अगर बात करते हैं, उसने थोड़ा स्टार्टिंग में लिखा है जिस भी ऑर्गेनिज्म को, जिस भी एनिमल्स को अपन कोऑर्डिनेटा ग्रुप में रखेंगे उनके पास ये तीन तो एकदम बेसिक कैरेक्टर होने ही चाहिए, होने तो ये पांचों चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में। लेकिन जब उसने थ्योरी लिखी है तो उसने कहा ये तीन तो कैरेक्टर होने ही चाहिए, कौन कौन से, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और ये, ठीक है। उसने कहा कोऑर्डिनेट्स में रखने के लिए ये तीन जो हैं फंडामेंटल कैरेक्टर होने ही चाहिए, क्या क्या, एक नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड देन ये आपका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होना चाहिए, डॉर्सल होलो सिंगल एंड फेरिंजियल गिल स्लिट तो होनी ही चाहिए अगर कोऑर्डिनेट है तो तीन तो फंडामेंटली कैरेक्टर होने चाहिए, तभी हम लोग उस कोऑर्डिनेटा में शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटा बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी इन कोऑर्डिनेटा के जो पांचों पॉइंट हैं इनको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करती है, डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाती है, तो अपन इसको डायग्राम के फॉर्म में भी समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, आओ देखते हैं कोऑर्डिनेटा को। अब हम लोग ये जो पांचों पॉइंट थे इसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको हम लोग और डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। सो ओके, ये रहा अपना एम्ब्रियोनिक वाला स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियो वाला, जब हम लोग मम्मी के पेट में थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या बताना है, एनसीईआरटी ने दिखाया है कि ये तो है पोर्शन डॉर्सल वाला, ऊपर वाला क्या है, डॉर्सल लिख देते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली जो सरफेस है वो डॉर्सल है, दैट मीन पीछे बैक पोर्शन है हमारा, और ये जो नीचे वाला है ये वेंट्रल है, ठीक है। देखो जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हुआ ना वैसे वैसे हमारी बॉडी क्या हो गई, इरेक्ट हो गई, हम लोग इरेक्टाइल मोशन करने लगे, खड़े होके चलने लगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, हम लोग भी ऐसे बेंड करके चलते थे पहले, मतलब कि दोनों हाथ, ये हाथ तो बाद में बोलने लगे, ये भी पैर थे मेरे पहले,
ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ ना, हम लोग और ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, तब हम लोग ऐसे करके हम लोग ऐसे चलने लगे, बाईपीडल लोकोमोशन, ठीक है, 2 पैरों से, ठीक है। नहीं, वरना हम भी ऐसे चलते थे, और नीचे जो साइड है ये वेंट्रल है, ऊपर जो साइड है वो डॉर्सल है। तो हमारी जो है वो ऊपर वाली सरफेस क्या है, डॉर्सल, नीचे वाली सरफेस क्या है, वेंट्रल। ओके, तो आओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पॉइंट देखते हैं, एनसीईआरटी ने दिखाया है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ये है नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। देन उसने बताई है नोटोकॉर्ड। ये क्या है, ये क्या है, ये है अपनी नौ नौ। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, फर्स्ट वाला ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी में हमेशा 3 रस्सी नुमा, एक तो अम्बलाइकस कॉर्ड, ठीक है, और एक ये, ठीक है, क्या नाम, ये तुम्हारी आपकी नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, और ये हो गई आपकी नोटोकॉर्ड, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे कहीं माउथ होगा हमारा बीच में, ठीक है, तो माउथ बना देते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग माउथ बनाते हैं, ठीक है। ये माउथ बनाते हैं, और ये रहा एनस वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, ओके, नाउ इसके पीछे वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पोस्टेनल टेल है। देखो ये तो एनस है, ठीक है, अगर बात करें, ये माउथ है, ये क्या है, ये माउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये एनस वाला पोर्शन है, ठीक है। उसके पीछे पोस्ट एनल, एनस मतलब एनस के बाद वाला जो है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग, वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, और उसके साथ ही साथ फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे कहीं फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगी, और यहीं पे एकदम वेंट्रली हार्ट प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर के हार्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने अपना वाला बना दिया 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। पता ही है, ये ऑरिकल होता है, ये भी ऑरिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम लोगों ने देख लिया ना कि ये पूरा का पूरा नीचे वाला क्या, कौन सा साइड था, वेंट्रल साइड है। ऊपर वाली सरफेस जो है बॉडी की, ये डॉर्सल है। और हम लोगों ने कितने पॉइंट देख लिए, वो 5 पॉइंट देख लिए, ठीक है। एक तो नर्व कॉर्ड देख लिया, दूसरा नोटोकॉर्ड देख लिया, तीसरा हम लोगों ने फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये रही फेरिंजियल गिल स्लिट्स हमारी, फेरिंजियल
गिल स्लिट्स। नाउ गिल्स अलग है, गिल स्लिट्स अलग है, ठीक है। स्लिट्स मतलब लेटरल साइड में जो स्ट्रक्चर कटे हुए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो थर्ड हम लोगों ने ये देख लिया। फोर्थ हम लोगों ने हार्ट देख लिया, ये वेंट्रल हार्ट, ठीक है। और फिर हम लोगों ने फिफ्थ नंबर पे पोस्टेनल टेल देख ली, ठीक है। तो ये उसने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है, ठीक है, ऐसा। तो अब हम लोग उसको अच्छे से देख ले रहे हैं भाई, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया। बताइए, जो जो पॉइंट थे उसी के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया। ऐसे ही हम लोग छोटे पे थे, यही यही चीज़ें, मतलब कॉर्डेट का जो कॉर्डेटियंस हैं उनका जो एम्ब्रायो होगा उसमें ये 5 चीज़ें डेफिनेटली ऐसे ही हो पाई जाएंगी। कोई भी एम्ब्रियो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। जब कॉर्डेट का जो एम्ब्रियो होगा उसमें ऐसे ही ऐसे 5 चीज़ें पाई जाएंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एटलीस्ट जरूर से जरूर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन दिखाया है, ठीक है। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन किया है, तो अब हम भी क्लासिफिकेशन कर देंगे भाई। देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन किया है कॉर्डेट का, ठीक है, और देखते हैं। अब हम लोग कंप्लीट कॉर्डेटा ही देखना है, तो इसे भी क्लीन करे देते हैं हम लोग, ताकि पूरी स्पेस मिल जाए अच्छे से, है ना। नौ, अगर हम लोग बात करें किसकी, ठीक है, ओके। हम लोग अब देखेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, कॉर्डेटा का, कॉर्डेटा का, ठीक है। तो कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉर्डेटा को भाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ये अपना ये जो क्रेनियम पाई जाती है ना, जो हेलमेट है सर का, ठीक है। स्कल तो पूरा हो गया, पूरी खोपड़ी, उसके ऊपर जो सबसे वो आउटर बोन होती है वो क्रेनियम होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, अगर क्रेनियम प्रेजेंट होगा तो कॉर्डेटा को ऑन द बेस ऑफ क्रेनियम के बेस पे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है इस पूरे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तो बड़ा ग्रुप है ना, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम, ठीक है। फाइलम मतलब इसको, फाइलम मतलब कॉर्डेटा एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, दैट मीन्स एक टेक्सॉन है, और इसको जो कैटेगरी प्रोवाइड की है वो फाइलम की कैटेगरी प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, नाउ अगर क्रेनियम प्रेजेंट होगा तो उस ग्रुप को बोल दिया गया क्रेनिएटा। नाउ अगर क्रेनियम अब्सेंट होगा तो उसको बोल दिया गया एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ठीक है। अच्छा, ओके, क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ठीक है। क्रेनिएटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्डेट हैं जो सबसे पहले कॉर्डेट, प्रोटो का मतलब पहले, प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन वाले, इसको हम लोगों ने बोला प्रोटो। बड़ा लिखें थोड़ा, नाउ प्रोटोकॉर्डेटा, इसको हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेट बोला है, ठीक है, ठीक है। और ये जो थे ट्रू कॉर्डेट थे, तो इसको अपन ने यू कॉर्डेटा बोला, ये यू कॉर्डेट थे, ठीक है। इसी को अपन कह लो ट्रू कॉर्डेट। एक्चुअली ट्रू कॉर्डेट यही थे, ये भी थे कॉर्डेट, लेकिन ये सबसे पहले आए, ठीक है। इनमें भी कुछ देखेंगे जो बेसिकली जो सही वाले कॉर्डेट थे वो यही माने गए, ठीक है, एक्चुअली। और इसको हम लोग वर्टिब्रेट भी कहते हैं, बताएंगे।
ठीक है। वहीं प्रोटोकॉर्डेट के भी दो ग्रुप हैं, एक तो यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ओके। जिस तरह से इसका एक ग्रुप है तुम्हारा कॉर्डेटा क्रेनियम प्रेजेंट है अगर, तो उसका एक ग्रुप है यूकॉर्डेटा दैट मीन्स वर्टिब्रेटा। उसी तरह से ये प्रोटोकॉर्डेट में रखे गए हैं क्या, यूरोकॉर्डेट दैट मीन्स, बात समझो हमारी, पहले क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लो बिना किसी कंफ्यूजन के। देखो कॉर्डेटा में क्या हुआ, ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम के बेस पे दो ग्रुप बनाए गए, एक में क्रेनियम एब्सेंट था, एक में क्रेनियम प्रेजेंट था। तो जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट था, ठीक है, उसमें का ग्रुप क्या था, वर्टिब्रेटा, ठीक है। दैट मीन्स उसमें जो फाइला से सब फाइला, एक में क्रेनियम, जिस सब फाइला में क्रेनियम प्रेजेंट था वो कौन सा सब फाइला था, वर्टिब्रेटा, ठीक है। और जिस सब फाइला में एब्सेंट था, कौन कौन से सब फाइला में क्रेनियम एब्सेंट था, एक तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को ही प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा वो होते हैं जिसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, क्रेनियम प्रेजेंट होने के ही बात पे वर्टिब्रेटा को हम लोगों ने क्रेनिएटा बोल दिया। क्रेनियम एब्सेंट होगा प्रोटोकॉर्डेटा में, दैट मीन्स ये प्रोटो, इसीलिए इसको हम लोगों ने एक्रेनिएटा बोल दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इतना, अच्छा प्रोटोकॉर्डेटा तो इतना हो गया बस, ठीक है। कॉर्डेटा, ये वर्टिब्रेटा को डिटेल से पढ़ना है तो इसका और क्लासिफिकेशन देखना होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। जॉ मतलब जबड़ा, जैसे कि मतलब ये जो बोन है, जॉ मैंडिबल है, ऊपर वाली मैक्सिला है, इसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ जॉ कि जॉ प्रेजेंट है या अब्सेंट है ना, इसके बेसिस पे वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक तो है एग्नैथा, ए मतलब अब्सेंट, ग्नैथा का मतलब होता है, ग्नैथा जो वर्ड यूज किया जाता है वो जॉ के लिए, जबड़े के लिए किया जाता है, ठीक है। एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा ना, स्टोमेटा, स्टोमियम, स्टोमियम का मतलब होता है माउथ, यानी माउथ में ग्नैथो मतलब जबड़ा प्रेजेंट है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, नाउ अगर जॉस प्रेजेंट हैं तो उसको ग्नैथोस्टोमेटा, और अगर जॉ अब्सेंट हैं तो उसको एग्नैथा बोल दिया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। अब एग्नैथोस्टोमेटा में हमको एक क्लास देखनी है, साइक्लोस्टोम्स, एक क्लास देखनी है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। स्टोमियम का मतलब माउथ, साइक्लो का मतलब साइकिल, सर्कुलर माउथ, ठीक है। तो ये हम एक एक करके अभी क्लासिफिकेशन करते हैं, तब हम लोग पूरा एक एक करके वन बाय वन अभी पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एकदम बिना किसी झिझक के, एकदम अच्छे से सिंपली तरीके से एकदम, ठीक है। अच्छा, ग्नैथोस्टोमेटा जिनके पास जबड़ा मतलब जो जॉ प्रेजेंट था, दैट मीन्स जो जॉ था प्रेजेंट, उनको फिर बाद में दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। किस बेस पे इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया बताते हैं भाई, बताते हैं। इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन। अगर लोकोमोशन के लिए फिन्स प्रेजेंट हैं, फिन्स प्रेजेंट हैं, और अगर लोकोमोशन के लिए लिम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको बोल दिया पाइसेस, पाइसेस। दैट मीन्स अगर अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो फिशेज, मछली वाला ग्रुप, ठीक है। और जिसमें लिम्स प्रेजेंट थे लोकोमोशन के लिए, लिम्स मतलब अपेंडेजेस, हाथ पैर वाले, ठीक है, उससे लोकोमोशन करते थे, तो उसको बोल दिया इन्होंने टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा दैट मीन्स ग्नैथोस्टोमेटा, दैट मीन्स जिनके पास जॉस प्रेजेंट थे, जबड़े थे, अगर
फिर उसको आगे दोबारा डिवीज़न किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन, कि वो जो एनिमल हैं वो लोकोमोशन चलते फिरते कैसे हैं, ठीक है। अगर वो फिन्स अगर उनके पास हैं लोकोमोशन करने के लिए तो उनका एक ग्रुप बनाया गया पाइसेस या फिशेस, ठीक है। और अगर वो लोग लिम्स से चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप बनाया गया टेट्रापोडा। ये एक्चुअली दो सुपर क्लास हैं, ये दो सुपर क्लास हैं, पाइसेस फाइसेस, ये जो हैं सुपर क्लास हैं। दैट मीन्स gnathostomatida के दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया, पाइसेस एंड, ओ माय गॉड यार, नो, इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कौन सा? ठीक है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा में, ठीक है। उसके बाद पाइसेस को भी आगे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। और देखते हैं, ठीक है। अगर बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्केलेटन, अगर इंडोस्केलेटन जो है कॉर्टिलेजिनस है, कॉर्टिलेज का बना हुआ है, तो उसको कॉर्टिलेजिनस पाइसेस बोल दिया गया, कॉर्टिलेजिनस फिशेस बोल दिया गया। दैट मीन कॉन्ड्रिक थीस बोल दिया, ठीक है। कॉन्ड्रिक 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 थीस, ठीक है, ठीक है। कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्टिक थीस, ऑस्टिक थीस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे, इनके क्लास थे, ठीक है, ठीक है। ये सुपर क्लास है भाई, ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? अगर कॉर्डिलेजिनस इंडोस्केलेटन, कॉर्डिलेजिनस बोल दिया, और अगर बोनी इंडोस्केलेटन है, दैट मीन्स बोन का बना हुआ है, तो उसको ऑस्टिक थीस बोल दिया, ठीक है। एंड टेट्रापोडा को फिर अगेन 4 क्लास में डिवाइड किया गया, इसको भी नो, अगर बात करें इसको भी 4 क्लास में आगे डिवाइड किया गया है। टेट्रापोडा को भी 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो था वो क्या था? एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। देन सेकेंड क्या है? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, ठीक है। देन थर्ड क्या है? एप्स, मतलब चिड़िया विड़िया वाला ग्रुप, ठीक है। देन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, ये क्या है? क्लास हैं। इनको ये क्लासेस 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। टेट्रापोडा को टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। टेट्रापोडा कहा किस लिए गया? टेट्रापोडिया मतलब पैर, इनके पास 4 लिम्ब देखने को मिलेंगे, 4 लिम्स। हमारे पास भी कितने लिम्स है? 4 लिम्स है ना। हाइंड लिम्ब, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है। हाथ भी पहले पैर ही थे, लेकिन एक्चुअली हम लोग इरेक्टाइल मोशन करने लगे ना, हमारी बॉडी इरेक्ट हो गई, तो हमारे हाथ, इसको हम लोग हैंड कहने लगे, वरना हैंड इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्रपाद, ठीक है, 4 लिम्ब, ठीक है। ये भी पैर ही थे, बस इसको बाद में हाथ, क्योंकि इससे हम लोगों ने लोकोमोशन थोड़ी ना करना, इससे हम लोगों ने लोकोमोशन नहीं किया ना। ये हाथ, हमारा हाथ कोई चलने फिरने में थोड़ी ना मदद करता है, हाँ मूवमेंट में मदद करता है, मूव करा सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन में थोड़ी ना हेल्प करता है ना। तो इस हिसाब से लोकोमोशन में तो पैर ही रेस्पॉन्सिबल है हमारे, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग एक एक करके सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं
ये जो क्लासिफिकेशन फाइनली कॉर्डेट का किया गया ना, ये नोटोकॉर्ड को बेस मान के किया गया है, ठीक है। कि अगर जो यूरो कॉर्डेटा है यहाँ पे नोटोकॉर्ड कैसा होगा भाई, क्योंकि पूरा कॉर्डेटा बना ही किसके बेस पे था कि नोटोकॉर्डेटा प्रेजेंट है, इसीलिए तो कॉर्डेटा बोल दिया गया। दैट मीन्स इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, तभी तो कॉर्डेटा में रखा गया, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि नोटोकॉर्डेटा का कैसे क्या क्या होगा, ये चीज़ें हैं। अब जैसे यूरो कॉर्डेटा में यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है बट इन ओनली लार्वल स्टेज में। ना 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 ना, जैसे ही एडल्ट होगा नोटोकॉर्ड इसमें डीजन। नोटोकॉर्ड है क्या, एक रस्सी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगी लेकिन वो ओनली लार्वल, जब ये लार्वल कंडीशन में होंगे तो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वा कंडीशन में प्रेजेंट होगी, वो भी कहाँ, इनके टेल वाले रीजन में, पूंछ में पाई जाएगी, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट, इन सिफेलोकॉर्डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, नोट अभी हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, पहले अभी ऐसे जनरली एक्सप्लेन कर दें ओरली, ठीक है। अगर हम लोग सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड की बात करी जाएगी वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। देखो सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलो का मतलब होता है सिफेलॉन, मतलब हेड से लिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी पूरा हेड से लेकर टेल रीजन तक, सिर्फ और सिर्फ टेल में नहीं उसकी तरह प्रेजेंट होगी, यहाँ पे पूरा हेड से टेल तक प्रेजेंट होगी। एंड नोटोकॉर्ड जो है वो जो रस्सी लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है पूरा थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। पूरे जिंदगी भर जब तक ये पैदा होते से मर नहीं जाते तब तक वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही बनी रहती है, ठीक है। अब आओ वर्टिब्रेटा में क्या हुआ, यहाँ पे वर्टिब्रेटा नाम ही पड़ा है क्योंकि नोटोकॉर्ड यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी। हमारी जो नोटोकॉर्ड थी वो रस्सी पाई जा रही थी पहले, वो रस्सी जब छोटे थे एम्ब्रियोनिक में तो वो रस्सी थी, बाद में जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ हमारा, वो जो रस्सी थी वो नोटोकॉर्ड, दैट मीन्स वो क्या है, नोटोकॉर्ड जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो गई, बोनी स्केलेटन में मतलब कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो जिसमें जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई उसको हम लोगों ने नाम दे दिया वर्टिब्रेटा। दैट मीन्स इन सब में देखना कि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रास में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। दैट मीन्स इसीलिए इन सारे को हमने देखा क्या, वर्टिब्रेटा में रख दिया है, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, ओके ओके। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स प्रोटोकोऑर्डिनेटा का डिटेल देखते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरा, बस आज यही वाली पूरा क्लासिफिकेशन देखना है एंड देन कोऑर्डिनेटा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पूरा एनिमल किंगडम फिनिश आ जाएगा। नॉन कोऑर्डिनेटा कल देख ही चुके थे, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेटा की बात करें तो अभी हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर देख ही लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेटा में भी हम लोग प्रोटो कोऑर्डिनेटा देखेंगे, उसमें भी सबसे पहले हम लोग यूरो कोऑर्डिनेटा का नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले यूरो कोऑर्डिनेटा पढ़ते हैं, ठीक है। यूरो कोऑर्डिनेटा, अच्छा ओके, नौ अगर हम लोग बात करें यूरो कोऑर्डिनेटा की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूरो कोऑर्डिनेटा की तो दैट मीन्स हाँ, अगर यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करें ठीक है, ठीक है। अगर यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करते हैं हम लोग कैसे क्या होगा, देखो आओ सबसे पहले प्रोटो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट में यूरो कोऑर्डिनेटा देखते हैं। आओ सब फाइला हम लोग क्या देख रहे हैं, यूरो कोऑर्डिनेटा, ठीक है भाई। 3 सब फाइला में डिवाइड किया ना, यूरो, सिफेलो एंड देन वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यूरो कोऑर्डिनेटा, ठीक है। आओ, ठीक है,
ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो यूरो कोऑर्डिनेटा की बात करें अगर हम लोग, तो देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है यूरो कोऑर्डिनेटा का। देखो एसीडिया का कुछ ऐसे करके डायग्राम इसने बना रखा है। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे पोर पाया जाता है इनकी बॉडी में, एक यहाँ पे पोर दिखाया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर बात करें दीज आर जनरली सेसाइल, ये क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है मूव नहीं करते, किसी भी एक सरफेस पे एकदम अच्छे से चिपके हुए होंगे, मतलब मूव ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, इसीलिए इनको सेसाइल बोल दिया। दीज आर जनरली सेसाइल इन नेचर। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग, इनकी जो बॉडी होती है ना, वो कवर्ड होती है एक सब्सटेंस से। ठीक है, और वो सब्सटेंस बना होता है काइटिन एंड ट्यूनिसिन का। नाउ बॉडी इज यूरोकॉर्डेट, नाउ बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेटा, नाउ बॉडी इज कवर्ड बाय अ सब्सटेंस, by a substance which is made up of, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या? Now body is covered by substance which is made up of काइटिन और ट्यूनिसिन। सो दिस फाइला, ठीक है, चूंकि इनकी बॉडी पर एक कवरिंग पाई जाती है, एक कवरिंग पाई जाती है जो कि बनी होती है किसकी? काइटिन की एंड ट्यूनिशिन की। काइटिन एंड ट्यूनिशिन की बनी हुई एक कवरिंग पाई जाती है। काइटिन एंड ट्यूनिशिन की बनी हुई एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, सो दिस सबफाइला is known as what? ट्यूनिकेटा। ठीक है, देखो हम लोग अभी एनसीईआरटी में लिखेगा कि यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिकेटा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनकी जो बॉडी है उस पर एक कवरिंग पाई जाती है, जो कि कवरिंग वो जो कवरिंग है बॉडी पे, वो किसकी बनी होती है? ये इसकी काइटिन और ट्यूनिसिन की। तो ट्यूनिसिन की बनी होती है, इसीलिए हम लोग इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके अंदर नोटोकॉर्ड की, ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड की बात करें हम लोग, तो नोटोकॉर्ड, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड, नाउ इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वल टेल। मतलब सबसे पहले तो ये याद रखो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लार्वा कंडीशन में होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेल में, पूंछ में पाई जाती है, पूरे बॉडी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट इसका और देख लो, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम इसका देख लो। अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है, जनरली कॉर्डेटा में एनसीईआरटी लिखती है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, वो भी बात सही है। लेकिन कॉर्डेटा में यही एक कॉर्डेटा जो यूरो कॉर्डेटा, जो कि सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेटा है, उसमें भी प्रोटोकॉर्डेटा में सबसे पहला यही सब क्लास है। ठीक है, दैट मीन्स कॉर्डेटा का सबसे पहले यही सब फाइलम है यूरो कॉर्डेटा। दैट मीन्स प्रोटोकॉर्डेटा में भी दो ग्रुप हैं, एक यूरो कॉर्डेटा, एक सिफेलो। उसमें भी
जो उसका भी जो सबसे प्रिमिटिव है ग्रुप यूरोकॉर्डेटा, दैट मीन्स ये कॉर्डेटा में सबसे पहले आई यूरोकॉर्डेटा, दैट मीन्स सबसे प्रिमिटिव होंगे ना। अब धीरे धीरे कॉर्डेटा मॉडिफाई करेगा यार, धीरे धीरे कॉर्डेटा जो है वेल कॉर्डेटा में डेवलप्ड होगा। ये तो एकदम स्टार्टिंग की कॉर्डेटा है। तो क्या अब जैसे हम भी क्या है कॉर्डेटा है, ये भी क्या है कॉर्डेटा है, तो क्या एकदम एग्जैक्ट पैदा होते ही ये एकदम मेरे जैसा थोड़ी ना हो जाएगा भाई, बहुत टाइम होता है यार मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन डेवलप्ड होने में। तो ये तो स्टार्टिंग में है, अभी बच्चे हैं यार कॉर्डेटा के मामले में। तो सारी की सारी बॉडी में कॉर्डेटा वाले फंक्शन इनकी पूरी पूरी बॉडी में थोड़ी ना आ गए होंगे। तो इसीलिए यही एक ऐसा दैट मीन्स ग्रुप है कॉर्डेटा में जो कैसा का इसमें कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, ओपन टाइप ही, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो 3 एग्जांपल्स इनके याद रखना। ट्रिक है सैड, मतलब इससे है सेल्पा, ए से है एसिडिया, डी से है डोलियोलम, ठीक है। सेल्पा, एसिडिया, डोलियोलम, ये जो डायग्राम बना वो एसिडिया का बना है। ये तो आउटर कवरिंग पाई गई पूरी, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी वॉल है, ठीक है, और यहाँ का पूरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अंदर ही होगा पूरा, ठीक है। दैट मीन्स उसके ऑर्गन जितने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा तो देख ले, अब हम लोग देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा, पता नहीं दिमाग कहाँ है, ठीक है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा देख रहे थे, उसमें भी सबसे पहला ग्रुप हम लोगों ने देख लिया प्रोटोकॉर्डेटा का, यूरोकॉर्डेटा। देन हम लोग देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, यहीं पे देखे ले रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा, ओके। ठीक है, अगर हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ना सिफेलॉन मतलब क्या होता है, सिफेलॉन का मतलब होता है हेड। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नाउ, तो भैया नाउ इन सिफेलोकॉर्डेट नाउ notochord is present from head to tail, ठीक है। यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, हेड से लेकर टेल वाले पोजीशन पे थ्रू आउट ऑफ लाइफ। मतलब पूरी की पूरी जिंदगी भर जो है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होगी, कहाँ से लेके, हेड से लेके टेल तक। मतलब जब ये पैदा हुए दैट मीन्स, ठीक है, पैदा होने से मरने तक इनके अंदर हेड से लेके पूरा टेल तक यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें इनके, लाइक एग्जांपल्स देखें अगर, तो एग्जांपल्स इनका याद रखना, ये एक्चुअली यहाँ पे एक याद करने की ट्रिक है लैब। चलो ऐसे छोड़ो यार, सीधे एग्जांपल याद रखो। इनमें एक एग्जांपल होता है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। नाउ ब्रैंकियोस्टोमा को ही हम लोग एम्फीऑक्सस भी बोलते हैं, एम्फीऑक्सस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग लैंसलेट भी बोलते हैं,
लैंसलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो स्वॉर्ड लाइक तलवार के जैसी होती है, ठीक है, इसीलिए ऐसे होती है पूरी लैंसलेट, जो सिफेलोकॉर्डेट होते हैं ऐसे होती है पूरी। और यहाँ पे ये मान के चलिए हेड से लेके यहाँ नीचे, हेड से लेके पूरा टेल पोजीशन, इधर से टेल पोजीशन, ये हेड मान लो, ये टेल वाला रीजन मान लो, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड जो है पूरा हेड से लेके टेल तक पाई जा रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रोटोकॉर्ड डेटा देख लिया। अच्छा, अभी एक नोट लिखवाना है, ठीक है। अगर हम लोग नोट की बात करें, ठीक है, एक नोट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इन दोनों के बारे में पॉइंट है एक, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे एक नोट देखते हैं प्रोटोकॉल डेटा के बारे में, ठीक है। नाउ अगर बात करें, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल डेट्स हैं, ठीक है। तो अगर बात करें नाउ प्रोटोकॉल डेटा, नाउ अगर बात करें यूरोकॉल डेटा एंड सिफेलोकॉल डेटा की, ठीक है। तो यूरोकॉल डेटा एंड सिफेलोकॉल डेटा refers as प्रोटोकॉल डेटा। सही बात है भाई। अगर हम लोग बात करें यूरोकॉल डेटा और सिफेलोकॉल डेटा को कहाँ रखा गया? प्रोटोकॉल डेटा में, ठीक है। या फिर इनको ऐसा भी बोल सकते हो, इन दोनों को प्रोटोकॉल डेट भी कहते हैं, जो कि नो विच इज एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मार लेते हैं एक बार, देन हम लोग वर्टिब्रेटा देख लेंगे। चलो अच्छा, हम लोग वर्टिब्रेटा भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग वर्टिब्रेटा की बात करें, ठीक है, पहले हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, यूरो प्रोटोकॉल डेटा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अगर इसको वर्टिब्रेटा देखेंगे तो इसको क्लीन करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग रीडिंग मार लेते हैं एनसीईआरटी की। तो आ देखते हैं। नाउ अगर हम लोग फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हमने क्या बताया? जिस भी एनिमल्स को आप एनिमल फाइलम कॉर्डेटा में मतलब कैटेगराइज करोगे, उनके पास क्या क्या प्रेजेंट होने चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल कैरेक्टर होने चाहिए। मतलब अगर आप एनिमल कॉर्डेटा में रख रहे हो तो उनके पास ये तो फंडामेंटल कैरेक्टर होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? नोटोकॉर्ड बताया था, ठीक है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड बताया था, एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, बाकी कुछ बेसिक कैरेक्टर बताए थे उनके, ठीक है। कॉर्डेट्स में क्या क्या होने चाहिए? नाउ दीज आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ दे पोजेस ए पोस्टेनल टेल, हमने बताया था ना, 5th पॉइंट लिखा था, दे पोजेस में कॉर्डेट्स में पोस्टेनल टेल पाई जाएगी, एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। लेकिन ये जो है एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी सिफेलोकॉर्डेट से स्टार्ट हो जाएगा सब में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, ये उसमें एक्सेप्शन था। यूरोकॉर्डेट में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी नहीं लिखती, कोई बात नहीं, हम भी नहीं मानते, लेकिन ये याद रखना कि ओपन, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग वाले कॉर्डेट है ना, सारी चीज़ें एकदम डेवलप थोड़ी ना होगी कॉर्डेट वाली, धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा भाई, धीरे धीरे यूरोकॉर्डेटा से मॉडिफाई होकर सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्ड सब कुछ बनेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था, और ये कंपैरिजन भी देखा था। कंपैरिजन में 5 पॉइंट लिखवाए थे, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होलो सिंगल, इसमें मतलब कि यही है वेंट्रल, सॉलिड और डबल, ठीक है। अगर फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात करें, उसका भी देखा था, फेरिंजियल गिल स्लिट बाई प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट में। हार्ट हम लोगों में कैसा होता है? दैट मीन्स कॉर्डेट्स में वेंट्रली हार्ट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सली हार्ट प्रेजेंट होता है। पोस्टेनल टेल देखने को मिलती है भाई, दैट मीन्स पोस्टेनल टेल जो होती है प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम देखा था भाई, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था। उसके बाद अगर हम लोग फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने ये अच्छे से पढ़ लिया, तो आओ इसका बताएं, ठीक है।
एनसीईआरटी ने भी क्लासीफाई वाली जो थ्योरी है वो भी एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, हमने जो क्लासिफिकेशन कराया था, लिखता है फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास। सही बात है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो ये भी लिखता है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिसिएटा। ट्यूनिसिएटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कवर्ड होती है एक सब्सटेंस से जो कि बनी होती है ट्यूनिसिन से। ठीक है, इस वजह से इसको सब फाइला इज नोन एज ट्यूनिशिएटा। ठीक है, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिसिएटा, जो भी बोलना है बोल दो। ठीक है, ट्यूनिकेटा हम तो बोलते हैं। ठीक है, नाउ सब फाइला यूरोकॉर्डेटा। अगर यूरोकॉर्डेटा सब फाइला की बात करें, नाउ सब फाइला यूरोकॉर्डेटा, हाँ, एंड सिफेलोकॉर्डेटा। नाउ सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा और ऑफन रिफर्स टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। ये भी नोट लिखा है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा रिफर्स टू है प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब इनको प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा गया है, जो कि एक्सक्लूसिवली दोनों के दोनों क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। नाउ इन यूरोकॉर्डेटा, अगर हम लोग सिर्फ यूरोकॉर्डेटन्स की बात करें, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। देखो ना, नोटोकॉर्डेटा इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वल टेल। ठीक है ना, वाइल, जबकि इन प्रेजेंट ओनली ओके वाइल इन जबकि वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट, जबकि सिफेलोकॉर्डेट में अगर बात करें, इस एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इस परसिस्ट थ्रू आउट देयर ऑफ लाइफ। जबकि यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट ऑफ लाइफ, मतलब पूरा का पूरा जिंदगी भर यहाँ पे नोटोकॉर्ड हम लोगों को देखने को मिले। बाकी इसने एग्जाम्पल्स दिखा दिए भाई, किसके, यूरोकॉर्डेटा के लिख दे, एसिडिया सेल्पाडोलियोलम, एसिडिया सेल्पाडोलियोलम। ठीक है, उसके बाद इसने सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल दिखा दिया भाई, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम लोग एम्फीऑक्सस या लैंसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो गया अपना। ओके, इसके बाद हम लोग दैट मीन्स ये प्रोटोकॉर्डेटा वाला पोर्शन हो गया। अब अपन वर्टिब्रेटा वाले पोर्शन पे आते हैं। ठीक है, तीसरे सब फाइला पे। ठीक है, मज़ा तो अब है क्योंकि ये ज़्यादा ब्रॉडली पढ़ना है हम लोगों को, वर्टिब्रेटा वाला। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं भाई वर्टिब्रेटा। नो, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वर्टिब्रेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा देख चुके थे। कॉर्डेटा को 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, जिसको प्रोटोकॉर्डेटा का है, एंड तीसरा जो था वर्टिब्रेटा। तो हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा पूरा पढ़ चुके, अब हम लोग वर्टिब्रेटा देखने जा रहे हैं। ठीक है, नो, अगर हम लोग बात करें वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा की, नो, वर्टिब्रेट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, इसमें ठीक है, वर्टिब्रेटा की अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्रेटा में क्या देखना है हम लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्टिब्रेटा को हम लोग यू कॉर्डेटा कहते हैं। यू कॉर्डेटा, यू कॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, कॉर्डेट्स का मतलब सही वाले कॉर्डेट। अच्छा, अब चूंकि इनको कॉर्डेटा बोला है तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही होगी, दैट मीन्स सही बात है भाई, हम लोग लिख देते हैं नोटोकॉर्ड तो भाई पाई ही जाएगी। देखो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो यहाँ पे प्रेजेंट ही होगी। ठीक है, लेकिन ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओनली इन कहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखने को मिलेगी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ओके, कहाँ पे, ओनली इन एम्ब्रियोनिक पीरियड
इम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जब मम्मी के पेट में होते हैं तब ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पे? वर्टिब्रेट्स में। उसके बाद क्या होगा? विद फर्दर डेवलपमेंट, नो विद फर्दर डेवलपमेंट इन स्पीसीज, जैसे जैसे स्पीसीज दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, विद फर्दर डेवलपमेंट स्पीसीज, नाउ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, ठीक है। विद फर्दर डेवलपमेंट इन स्पीसीज मतलब जैसे जैसे स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड क्या होगी? प्रेजेंट होगी। नाउ विच, फिर क्या होगा आगे? विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम। ना उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम आपका कॉर्टिलेजिनस भी हो सकता है, कॉर्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। दैट मीन्स ये वर्टिब्रल कॉलम कॉर्टिलेज का भी बना हो सकता है और बोन दैट मीन्स हड्डी का भी बना हो सकता है, ठीक है। बात समझो यहाँ पे देखो, वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों बोला? कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बात सुनना हमारी, अब वो वर्टिब्रल कॉलम कॉर्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात समझो, क्या हम लोग दैट मीन्स फिर क्या हमको मतलब कि नॉन कॉर्डेट बोलोगे? दैट मीन्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट नहीं रहेगी हमारी नहीं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, भी बताएंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर पूछा जाए वर्टिब्रेटा में बताओ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है कि एब्सेंट रहती है, तो बोलना कि प्रेजेंट रहती है, बट ओनली इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्योंकि एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही वो पूरा रस्सी का रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड का, ठीक है। अब वो आगे जैसे डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, वो जो रस्सी लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा जो नोटोकॉर्ड, वो वर्टिब्रास में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे हम बड़े हैं, अभी हैं, तो अभी हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई वो बोनी, तो क्या हम लोग क्या नॉन कॉर्डेट हो गए? क्योंकि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट तो नोटोकॉर्ड के बेस पे बोला गया ना। तो दैट मीन्स हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो हम लोग फिर कॉर्डेटा रहे काहे के लिए? दैट मीन्स हमको तो नॉन कॉर्डेटा बोल देने, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर अभी भी नोटोकॉर्ड पाई जा रही। क्या बात कर रहे हो आप? तो बता रहे हो कि वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, वो भी बोनी, सही बात है, रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट ही हो गई है भाई। एक्चुअली होता है ऐसा है, देखो ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्री है लाइक दैट मीन्स ये मान के चलो हमारी वर्टिब्री, एक्चुअली हम सही से डायग्राम बना नहीं पा रहे हैं, अभी बता रहे हैं। मान के चलो ये हमारी है वर्टिब्री, ठीक है, ठीक है, ये हमारी वर्टिब्री है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे वर्टिब्रास रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच में देखो स्पेस है थोड़ा बहुत। एक्चुअली ये बोन है, ये बोन है, ये वर्टिब्रा, एक वर्टिब्री बोलते हैं इसको, एक वर्टिब्री बोलते हैं। टोटल 26 वर्टिब्री पाई जाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हैं छोटी छोटी हड्डी के फॉर्म में, जिसको हम लोग वर्टिब्री बोल रहे हैं। तो ये आपस में जो अटैच्ड हैं वो किससे अटैच्ड हैं जानते हो आप?
ये अटैच्ड हैं कार्टिलेज से, ये यहाँ पे कार्टिलेज से अटैच हैं भाई, कार्टिलेज से अटैच हैं। साथ में जैसे ये पूरा का पूरा एक हमारी जो नोटोकॉर्ड है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो लाइफ में, ठीक है। बस बाकी एनसीईआरटी ये सब समझाती नहीं है, वो सिर्फ ये सारी चीज़ें बताती है, बस आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से ये फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है। दैट मीन्स नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, हमारे सिचुएशन में अगर बात करें, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वर्टिब्रल कॉलम में जब कन्वर्ट हो गई तो ऐसी बात नहीं है कि ये ज़िंदगी भर नोटोकॉर्ड अब बिल्कुल ही गायब हो गई एकदम, बिल्कुल ही नहीं, थोड़े फॉर्म में परसिस्ट करती है हमारे अंदर। ये जो गैप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली कुछ टुकड़ों के फॉर्म में, जैसे कि बाय द वे ये पोर्शन हड्डी बन गया, वर्टिब्री बन गया, ये पोर्शन वर्टिब्री बन गया, ये पोर्शन इसका वर्टिब्री बन गया, तो ये जो किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा बीच में इसका नोटोकॉर्ड का पोर्शन है ना, ये टुकड़ों के फॉर्म में यहाँ पे दो वर्टिब्रास के बीच में ऐसे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो कॉर्टिलेज होते हैं उनमें कुछ टुकड़ों के फॉर्म में हमारा नोटोकॉर्ड आज भी हमारे अंदर नोटोकॉर्ड के टुकड़े पड़े हुए हैं। तभी, क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड गायब ही हो जाएगी तो हम लोग कॉर्डेट रहे काहे के लिए, फिर तो हम लोगों को नॉन कॉर्डेटा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन जो स्ट्रक्चर हैं जो कि टूटे फॉर्म में पड़े हुए हैं नोटोकॉर्ड के, इनको हम लोग पल्पोसेस बोलते हैं, ठीक है, पल्पोसस बोलते हैं, ठीक है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझाने का यही रीज़न था, बाकी ये एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं करती, बस ये है लाइफ में कंफ्यूजन ना है कि भैया हमारी तो नोटोकॉर्ड जो थी अब वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई, तो हम लोग फिर कॉर्डेट रहे काहे के लिए, जब हम लोग नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड है लेकिन परसिस्टिंग फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में अभी भी है, थोड़े पल्पोसस बोलते हैं उनको, ठीक है। सो इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा फिनोमेना क्लियर हो गया ना वर्टिब्रेटा का। अब हम लोगों ने वर्टिब्रेटा को भी देखा था ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड अब्सेंस ऑफ जॉ के बेस पे, इसको हम लोगों ने, अच्छा हाँ, इसको हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, साइक्लोस्टोम, दैट मीन्स जॉ लेस एंड जॉ फुल जो था उसको हम लोगों ने कहा था ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक, एक ग्नैथ था ग्नैथोस्टोमेटा, एक ग्नैथ था, एक क्लास देखना है स्टार्टिंग में साइक्लोस्टोम, तो हम लोग साइक्लोस्टोम पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और साइक्लोस्टोम्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें साइक्लोस्टोम्स की, नो, ठीक है। वर्टिब्रेटा में सबसे पहला क्या था, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया दो पोर्शन में, एक ग्नैथ था ग्नैथोस्टोमेटा, एक ग्नैथोस्टोमेटा में सबसे पहली क्लास थी साइक्लोस्टोम्स। तो और साइक्लोस्टोम्स देखते हैं भाई, साइक्लोस्टोम्स देखते हैं भाई, और देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। नाउ जैसा कि हमने पहले बताया था कि स्टोमिया का मतलब होता है माउथ, ठीक है, और साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, तो दैट मीन्स सबसे पहले जो साइक्लोस्टोम्स है वो जॉ प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट, जॉलेस एनिमल है, ठीक है। तो जॉ यहाँ पे, जॉ इज एब्सेंट, ठीक है, जॉ यहाँ पे कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये जॉलेस हैं, ठीक है। और अगर बात करें एक ग्नैथोस्टोमेटा में रखा गया, ग्नैथा मतलब एक मतलब एब्सेंट, ग्नैथा मतलब जबड़ा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अगर पॉइंट देखें साइक्लोस्टोमेटा, क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर माउथ पाया जाता है। नाउ सर्कुलर माउथ, ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, विद न्यूमरस टीथ, न्यूमरस टीथ, ये क्या बता दिया भैया, न्यूमरस टीथ मतलब क्या होता है, न्यूमरस टीथ मतलब होता है, न्यूमरस मतलब कांटेदार यहाँ पे टीथ प्रेजेंट हो गया। एक मिनट यहाँ पे बता रहे हैं, देखो एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये देखो सर्कुलर माउथ है,
ठीक है। सर्कुलर माउथ है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, एकदम लौकी जैसा होता है, ठीक है। सर्कुलर माउथ है, यहाँ पे न्यूमरस टीथ, न्यूमरस मतलब ऐसे ऐसे, मतलब एकदम कांटे जैसे दांत पाए जाएंगे इसकी माउथ पे, ठीक है। अच्छा, माउथ कैसा है? सर्कुलर माउथ है यहाँ पे, सर्कुलर माउथ। अगर माउथ का भी टाइप पूछे, शेप में तो सर्कुलर इन शेप है, ठीक है, उसमें भी अगर टाइप पूछे माउथ का कैसा है, सकिंग टाइप ऑफ माउथ यहाँ पे पाया जाता है, सकिंग टाइप होता है, ठीक है। सकिंग टाइप मतलब चूसने वाला, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि सकिंग टाइप ऑफ माउथ पाया जाता है तो सिंपल सी बात है, सकिंग टाइप ऑफ माउथ और नुकीले दांत, न्यूमरस टीथ पाए जाते हैं। ये न्यूमरस टीथ हैं भाई, इसके जो टीथ हैं ये कैसे हैं? न्यूमरस, न्यूमरस टीथ हैं, ठीक है। तो न्यूमरस टीथ हैं, दैट मीन्स सकिंग टाइप ऑफ माउथ है एंड न्यूमरस टीथ है। तो दैट मीन्स ये क्या करते हैं, जो फिशेस वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर जाती हैं, उनकी बॉडी पे अपने दांत गड़ा देती हैं टीथ को, ठीक है। और ये उनका जो ब्लड वगैरह होता है वो सक कर लेती हैं। दैट मीन्स दीज आर एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, ठीक है। देखो ऐसे कहते हो तो मान के चलो ये फिश है कोई, ये क्या करती हैं, ये मान के चलो कोई फिश है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, साइक्लोस्टोम्स जाएंगे इनकी बॉडी पर, ये साइक्लोस्टोम्स हैं, ये सारी की सारी इस फिशेस की बॉडी पर, बॉडी की सरफेस पर चले जाएंगे और वहाँ से अपनी ये न्यूमरस टीथ जो हैं वो इसकी बॉडी पे धंसा देंगे। सिंपल सी बात है, अपने से बड़े ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे, जो मछलियाँ बड़ी होंगी इनसे, उनकी बॉडी पर जाएंगे, दांत घसा देंगे, दांत उसमें गड़ा देंगे इनकी बॉडी पर और उनकी बॉडी से ब्लड सक कर लेंगे, ठीक है। सकिंग टाइप ऑफ माउथ ही पाया जाता है, इसीलिए तो सक करेंगे, दैट मीन्स चूस लेंगे। सो दैट मीन्स साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब, पैरासाइट मतलब जो दूसरे से न्यूट्रिशन ले और उसी पे रहे, ठीक है, लेकिन ये बाहर रह रहा है मछली के ऊपर, इसलिए एक्टोपैरासाइट बोला। सो साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं और बड़ा बड़ा लिखते हैं भाई, नो, साइक्लोस्टोम्स आर पैरासाइट, पैरासाइट ऑन फिशेस, ठीक है। ये क्या है, फिशेस के ऊपर पैरासाइट होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर बात करें ये इनकी बॉडी देखो कैसी है, दिस बॉडी हैव, मतलब साइक्लोस्टोम्स आर लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, साइक्लोस्टोम्स हैव लॉन्ग एंड इलोंगेटेड बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी है, एकदम लंबी है, ठीक है, इलोंगेटेड है एकदम, मतलब कि लौकी जैसी है बॉडी, ये समझो, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स है, बॉडी कैसी है इनकी, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड बॉडी है, लंबी है, इलोंगेटेड। साइक्लोस्टोम्स हैव लॉन्ग एंड इलोंगेटेड बॉडी, नाउ विद 6 to 15 paired, 6 to 15 paired of gill slit, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 to 15 paired gill slits, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो एकदम लंबी होती है, ठीक है, ओके। और कैसी होती है, यहाँ पे 6 से 15 इनकी बॉडी पर 6 से 15 गिल्स स्लिट प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप करो भैया यहाँ पे ये चीज़ बताइए, इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग एंड इलोंगेटेड भी है और फिर इंजल गिल स्लिट भी है, यहाँ पे गिल्स भी पाई जा रही, दैट मीन गिल स्लिट भी देखने को। तो ये क्या मछली है क्या, मतलब ये तो मछली जैसी लग रही है भाई। और सही बात है, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। तो
एक्चुअली ये मछली नहीं होती। क्यों नहीं रखा गया और देखते हैं, उसी डायग्राम से समझेंगे जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया। याद करो पेट्रोमाइजोन का देखिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे। अब पेट्रोमाइजोन का डायग्राम देखेंगे भाई, क्यों इसको फिश में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, ये फिश से किस लिए डिफरेंट थे। दैट मीन्स फिश में कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टर होंगे जो इनमें नहीं होंगे, तभी इनको फिश में इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो आओ देखते हैं भाई। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि भाई इनके पास लंबी एकदम बॉडी भी है। दैट मीन्स यहाँ पे मान के चलो 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होंगे, मान के चलो यहाँ पे गिल स्लिट बनाए दे रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हैं गिल स्लिट हैं, ठीक है। तो भाई इनकी बॉडी भी लॉन्ग एंड इलॉन्गेटेड है, गिल स्लिट भी, तो इनको मछली में क्यों नहीं रखा गया। देखते हैं भाई क्यों नहीं रखा गया। सबसे पहले तो वो जो पेट्रोमाइडोन का डायग्राम है वो बनाते हैं, वही एक्सप्लेन करते हैं बना के, ठीक है। तो आओ देखते हैं हम लोग। ये बनाया हमने पेट्रोमाइजोन का, कुछ इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये मान के चलो आई है, और ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, 6 से लेके 15 पेयर्स तक पेयर्ड फॉर्म में गिल स्लिट प्रेजेंट हैं, पेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, सिर्फ एक साइड का दिख रहा है, उस साइड भी है, ठीक है। अब बात करें गिल स्लिट से करते हैं क्या है, तो अभी ये बता रहे हैं, ठीक है, गिल स्लिट से क्या करते हैं। एक्चुअली गिल स्लिट क्या होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंपल सी बात है, इनके अंदर क्या पड़े हैं, ये भी पानी में पाए जा रहे हैं। दीज आर मतलब कि ये क्या है, दीज आर, ये भी मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऐसी बात नहीं है, इनका हैबिटाट जो होता है मेराइन वाटर ही मेनली होता है, ठीक है। अभी बताएंगे पूरा। तो होता क्या है, ये जनरली क्या है, एक्वेटिक स्पीसीज है, पानी में पाई जाती हैं। तो पानी में जो पाई जाएंगी वो रेस्पायरेशन कैसे करेंगी, तो रेस्पायरेशन करने के लिए इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स एक मतलब जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, ऐसे इनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स से ही ये स्ट्रक्चर एसोसिएट होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है, किसी पाइप या किसी कैनाल से जुड़े होते होंगे। ये गिल स्लिट्स क्या है, बॉडी के लेटरल साइड में स्ट्रक्चर्स बने हुए, खांचे, एकदम कटी खांचे बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पानी को पिएगा, सबसे पहले माउथ से पानी पिएगा, अब पानी जाएगा इसके गिल्स में, ठीक है, पानी गिल्स में गया। अब पानी के अंदर जो डिसॉल्विंग ऑक्सीजन है, ना पानी वाली ऑक्सीजन नहीं, पानी जो H2O है वो वाली ऑक्सीजन नहीं, पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी, पानी के अंदर जो डिसॉल्विंग ऑक्सीजन होगी, वो पानी कहाँ गया, इसके गिल्स में गया, और पानी के अंदर जो डिसॉल्विंग ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगा, वो इसके गिल्स में जाएगा, है ना, ध्यान से समझना। उसके बाद क्या होगा, वो जो डिसॉल्विंग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, वो जो ऑक्सीजन है जो पानी में डिसॉल्व थी, वो ऑक्सीजन खाली एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। उसके बाद वो जो बाकी पानी है उसको गिल्स स्लिट से बाहर एकदम रिमूव करवा देगी। दैट मीन्स इनलेट वाटर का इनलेट कहाँ से हुआ, माउथ से, लेकिन वाटर का आउटलेट कहाँ से हुआ, गिल स्लिट से, ठीक है, समझ गए ना। देखो एक्चुअली ऐसा होता, पानी पिया, पानी गया गिल स्लिट में, गिल्स ने क्या, सॉरी, पानी पिया, पानी गया गिल्स में, गिल्स ने क्या किया, वो जो डिसॉल्विंग ऑक्सीजन थी पानी की वो तो रख ली, बाकी का पानी जो है वो गिल स्लिट्स के थ्रू रिमूव करवा दिया, भक्क से एकदम मारा, एकदम प्रेशर, गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर हो गया पानी, ठीक है, समझ गए। ऐसा प्रोसीजर चलता है गिल स्लिट्स का, क्योंकि भाई रेस्पायरेशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म भाई, और जिंदा रहने का एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फॉर्मेशन का एक ही मेथड है, बस और कुछ नहीं है, एक ही मेथड है, क्या, रेस्पायरेशन, यानी रेस्पायरेशन तो करना ही पड़ेगा। अब रेस्पायरेशन करेगा नहीं तो बेचारा मर जाएगा, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो रेस्पायरेशन कैसे करेगा, डिसॉल्विंग ऑक्सीजन से करके, ठीक है। देन बाकी का पानी रिमूव करवा देगा गिल स्लिट से, ठीक है। तो गिल स्लिट का काम समझ गया ना कैसे क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं। तो ये पेट्रोमाइजोन हमने फिश बनाई एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे आप बुक्स में, यहाँ पे फिन्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे फिन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जितने फिन्स बनाए हैं,
अब आप कह रहे हो अच्छा फिन्स भी प्रेजेंट हैं, अरे यार दैट मीन्स यहाँ पे तो फिन्स भी प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा होता होगा फिन्स प्रेजेंट हैं, गिल स्लिट प्रेजेंट हैं, तो इसको फिश बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला? हम बता रहे हैं ना क्यों नहीं बोला। एक्चुअली यहाँ पे ना साइक्लोस्टोम्स हैव, देखो होता क्या है, ओके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्या होता है, साइक्लोस्टोम्स हैव डिवाइड ऑफ स्केल्स। नाउ इधर देखो, साइक्लोस्टोम्स हैव डिवाइड ऑफ स्केल्स, ठीक है। देखो कोई भी फिश होगी, फिश में अगर इंक्लूड होना है तो आपके पास ये जो एक टर्म है स्केल्स, ये तो पाया ही जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड दैट मीन्स absent होता है, स्केल नहीं पाई जाती इसकी बॉडी पे। स्केल मतलब समझ रहे हो ना, वो जो खपच्चे होते हैं चांदी के एकदम ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, वो इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, इनमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, ठीक है, ओके, इनमें ओनली ये जो हैं अनपेयर्ड फिन्स, ठीक, ओनली अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखते हैं तो साइक्लोस्टोम्स हैव ओनली अनपेयर्ड फिन्स मतलब पर या चप्पू, जिसके सहायता से वो क्या लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, मछलियाँ, ठीक है, दैट मीन्स। लेकिन यहाँ पे साइक्लोस्टोम में ओनली अनपेयर्ड फिन्स होंगी, लेकिन जो मछलियाँ होती हैं उनके पास पेयर्ड भी फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड तो होते ही हैं उनके पास, साथ में पेयर्ड भी होते हैं, बहुत सारे फिन्स होते हैं लाइक, ठीक है। यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स मिलेंगे, इसीलिए इनको मछलियों वाले फिशेस वाले ग्रुप में नहीं रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो साइक्लोस्टोम्स है डिवाइड ऑफ स्केल, इसमें क्या स्केल्स नहीं पाए जाते थे, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स है अनपेयर्ड फिन्स। नाउ और अगर बात कर लें हम लोग, अच्छा, इसलिए ये तो दो पॉइंट ऐसे थे जिनकी वजह से इनको नहीं रखा गया भाई फिशेस वाले ग्रुप में। और अगर तीसरा हम लोग अलग से पॉइंट देखें साइक्लोस्टोम्स में, तो साइक्लोस्टोम्स की जो बॉडी होती है, नाउ साइक्लोस्टोम्स हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। दैट मीन्स साइक्लोस्टोम्स का जो यहाँ पे क्रेनियम होगा, दैट मीन्स क्रेनिएटा में रखा गया तो सिंपल सी बात है क्रेनियम होगा ही है, इसका जो क्रेनियम होगा और जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर है, ये कुछ स्पेसिफिक पहचान थी, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे जो कि हम लोगों ने देखे इसमें। अच्छा, और अगर बात करें साइक्लोस्टोम्स हैव एक प्रॉपर्टी होती है इसके पास स्पॉनिंग की, साइक्लोस्टोम्स हैव शो स्पॉनिंग प्रॉपर्टी। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, देखो कोई स्पॉनिंग एक्चुअली देखो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको अलग से पढ़ते हैं, थोड़ा मतलब डिटेल पोर्शन में पढ़ना है, ठीक है, स्पॉनिंग मेथड को। और देखते हैं हम लोग स्पॉनिंग क्या होती है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है